तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप पेटीएम एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से एरर दिखने को ज़रूर मिल रहा होगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस समस्या को आपको कैसे ठीक करना है और आप पेमेंट ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और आपको जो पेमेंट ट्रांसफ़र करने में एरर मिल रहा है, किस वजह से एरर मिल रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ, मेरे किसी भी दोस्त के पास पैसे ट्रांसफ़र करके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ और जो समस्या एरर दिखने को मिल रहा है उस एरर के बारे में आपको मैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरह से पेमेंट फेल्ड का एरर दिखने को मिल रहा है और नीचे बताया जा रहा है पेमेंट कुड नॉट बी प्रोसीड। ठीक है, आपका पेमेंट प्रोसीड नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, योर पेमेंट कुड नॉट बी प्रोसीड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एरर, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम और ट्राई विथ अनदर अकाउंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जैसे कि आपका पेमेंट जो प्रोसीड नहीं किया जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एरर दिखने को मिल रहा है, एक से अधिक आपको समस्या दिखने को मिल रहा है आपके अकाउंट्स में। ठीक है, जैसे कि पेमेंट जो डिक्लाइन करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए पेटीएम के पास कोई भी जो अधिकार नहीं होता है, आपका बैंक की तरफ से पेमेंट रोक दिया जाता है। इसी की वजह से किसी भी यूपीआई से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको पेमेंट जो इस तरह से डिक्लाइन का एरर दिखने को मिल रहा है, पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपके बैंक की तरफ से समस्या दिखने को मिला है, इसी की वजह से इस तरह से एरर दिखने को मिल रहा है। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पहले करना होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपका बैंक अकाउंट है, जो भी आपका बैंक है, तो सबसे पहले आपको जो भी आपका बैंक है उस बैंक के कस्टमर केयर से आपको कॉल करके अपने बैंक का स्टेटस चेक कराना है, या सीधे आप अपना जो कोई भी बैंक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है तो मैं BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन से यानी मोबाइल बैंक एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर करके देखूंगा और इससे भी एरर दिखने को मिल रहा है तो आपको जो अकाउंट फ्रीज है, आपका अकाउंट होल्ड है। ठीक है, वरना इस मोबाइल बैंक एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो समझ लेना कि आपका यूपीआई में प्रॉब्लम है। आपका यूपीआई आईडी को एक बार दोबारा से रीएक्टिवेट करना होगा, दोबारा से चालू करवाना होगा, तो अभी आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक है उस बैंक के मोबाइल बैंक एप्लीकेशन से आपको पेमेंट ट्रांसफर करने की कोशिश करना है। पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा तो ठीक है, वरना आपको अकाउंट का स्टेटस अपने कस्टमर केयर से बोलकर चेक कराना है कि आपका अकाउंट का स्टेटस क्या है, आपका अकाउंट एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कि फ्रीज है, कि आप होल्ड है। ठीक है, कोई भी जो एरर है इसी के कारण आपका जो समस्या दिखने को मिल रहा है, जो कि मेरा सेम समस्या मैंने ब्रांच में जाकर फाइनली ठीक करा लिया हूँ। तो आपको अपना पहले चेक करा लेना होगा आपका अकाउंट का स्टेटस क्या, आपका अकाउंट का स्टेटस क्या, आपका अकाउंट चालू है कि नहीं बंद है। उससे पहले आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करना है। मोबाइल बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो ठीक है, आपका यूपीआई आईडी प्रॉब्लम होगा तो आप कस्टमर केयर से भी यूपीआई पे कंप्लेन कर सकते हैं कॉल करके भी। ठीक है, कस्टमर केयर का नंबर सीधे आप बैंक के वेबसाइट से निकाल सकते हैं। गूगल में आपको बैंक वेबसाइट ऑफिशियल सर्च करेंगे, जो भी आपका बैंक है कस्टमर केयर का नंबर वहाँ दिख जाएगा। तो सिंपली एक छोटी सी वीडियो में आपको छोटी जानकारी दिया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट करें, उसका तुरंत रिप्लाई